हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुमित एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डियर लर्नर एकेडमी। एक बार फिर से आप सबका डियर लर्नर एकेडमी में स्वागत है। तो प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो उसी के संदर्भ में हम बात करने वाले हैं जिन भी भाइयों का अभी हाल ही में जो यूपीएसआई का रिजल्ट आया है, ठीक है। जिनका भी यूपीएसआई का फाइनल रिजल्ट में हुआ सिलेक्शन हुआ है, उनके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। और जिनका नहीं हुआ है वे निराश ना हो। अभी हाल ही में जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कहा है कि हम लोग 1 लाख से ज़्यादा के पद जो है इस साल भरने वाले हैं, तो उसी में आप ये मानकर चलिए कि 80,000 जो है पदों का सिलसिला चल रहा है, उसका से मतलब कि प्रोसेस चल रहा है, जिसमें आपके 41,000 जो है होमगार्ड के हो गए। और उसके बाद आपका 32,000 जो है यूपी कांस्टेबल के, 4,000 जो 45 पद थे वो आपके एसआई के हो गए फाइनल, ठीक है। तो इन सब का सिलसिला जो चल रहा है, 80,000 प्लस पदों का सिलसिला भी जारी है, ठीक है। मतलब इनकी प्रक्रिया भी चल रही है। तो उन्होंने कहा है कि हम इस साल जो है 1 लाख पदों से अधिक भर्ती करने वाले हैं, ठीक है। तो 1 लाख का मानकर चलिए कि अभी इसमें एसआई के पद को भी जोड़ा गया है, मतलब कि दोबारा एसआई के पद 10,000 प्लस वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। 10,000 वैकेंसी जो आपको देखने को मिलेगी वह एसआई की होगी। तो इसमें एसआई का पद बहुत ही जल्द आने वाला है, यानी आप मानकर चलिए कि अगस्त लास्ट तक आपको एसआई का एग्ज़ाम नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। तो एसआई की अगर भर्ती इस साल आ रही है, मान लीजिए कि अगर इनके कथनानुसार अगर अगस्त लास्ट तक भर्ती आ रही है, तो आप मानकर चलिए कि दिसंबर तक इसका एग्ज़ाम भी हो जाएगा। तो अपनी तैयारी को ऐसे ही बनाए रखिए। इसी के संदर्भ में हम जो है टारगेट सीरीज़ लेकर आ रहे हैं, ठीक है। रोज़ आपको टारगेट दिया जाएगा और उसे आपको अचीव करना है, जिससे आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी बन सके, ठीक। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। आज हमारा टारगेट सीरीज़ का पहला दिन है। तो इसमें आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा-सा इसके सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। आज हमारा पहला दिन है, इसमें आपको सारी जानकारियाँ दे दी जाएँगी। तो चलिए हम थोड़ा-सा इसके सिलेबस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद आज के टारगेट को आपको दिया जाता है। अगर हम बात करें सिलेबस की, ठीक। अगर हम बात करें पाठ्यक्रम की, मतलब यूपीएसआई के पाठ्यक्रम की बात की जाए, तो उसमें क्या होने वाला है। सेक्शन 1 में होगा आपका हिंदी, ठीक। हिंदी के आपके कितने क्वेश्चन आएंगे? तो हिंदी से आपके 40 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। उसके बाद दूसरे सेक्शन की बात करें तो इसमें आपका होगा मैथ, ठीक। मैथ से भी आपके 40 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सेक्शन 3 की बात करें तो इसमें होगा आपका रीजनिंग, इसमें से भी आपके 40 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और चौथे सेक्शन की बात करें तो इसमें होगा आपका जीएस, जीके, पॉलिटी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, मूल विधि, ठीक। मतलब ये सब टॉपिक से आपके 40 क्वेश्चंस यहाँ से भी देखने को मिलेंगे। इसमें सबसे ज़्यादा वेटेज जो होता है वह पॉलिटी का होता है। लगभग 16 क्वेश्चंस यहाँ से पॉलिटी के देखने को मिलते हैं। 5 प्लस क्वेश्चंस आपको मूल विधि के देखने को मिलेंगे। और जो बच रहे हैं उसमें आपके करंट हो जाएगा, हिस्ट्री हो जाएगा, जियोग्राफी हो जाएगा, आपका जो है इकोनॉमिक्स हो गया, ठीक, स्टैटिक हो गया। ये सब क्वेश्चंस मिलाकर आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा वेटेज की बात करें तो इसमें पॉलिटी का होता है। 16 प्लस क्वेश्चंस पॉलिटी को देखने को मिलते हैं। यहाँ पर क्या होता है, 40 क्वेश्चंस हिंदी हो गए, 40 आपके मैथ हो गए, 40 रीजनिंग हो गई और 40 आपके जीके जीएस यानी पॉलिटी मूल विधि से मिलाकर होते हैं। तो यहाँ से आपको जो है मतलब जीएस का पोर्शन इतना बड़ा है कि सब कवर नहीं हो पाता। तो यहाँ से बच्चे क्या करते हैं, पॉलिटी को तैयार करते हैं और मूल विधि को तैयार कर लेते हैं। जहाँ से आपके 20 प्लस क्वेश्चंस यहाँ से आपके तैयार हो जाते हैं। अगर आपकी पॉलिटी अच्छी है तो आप मान कर चलिए कि जीएस में आप 25 क्वेश्चंस वैसे ही कर ले जाएंगे, अगर आपकी बस पॉलिटी सही है तो, ठीक। हम एक अनुमान बता रहे हैं कि अगर आपकी पॉलिटी अच्छी है तो आप 25 प्लस क्वेश्चंस कर जाएंगे। 16 क्वेश्चंस आपके पॉलिटी के आते हैं और उसमें आपका मूल विधि का भी हो जाएगा, ठीक है। एक दो क्वेश्चंस मिलते जुलते आते हैं मूल विधि के। उसके बाद आपका जीएस और करंट से भी आप कर ले जाएंगे। मानकर चलिए कि मतलब 25 क्वेश्चंस तो आप आराम से कर जाएंगे। अगर बहुत अच्छा बनाना है तो आपको और भी टॉपिकों को बहुत मजबूत करना होगा, ठीक है।
इस बार का कट ऑफ देखकर ऐसा लगता है कि मतलब कि सिलेक्शन से सभी लोग काफ़ी दूर हैं। 370 बताइए ओबीसी की गई थी, ठीक। इसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे। ये तो हो गया आपका पाठ्यक्रम, ठीक है। तो पाठ्यक्रम से हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम आज का अपना टारगेट क्या हो। देखिए, यूपीएसआई टारगेट सीरीज डे 1, इसमें आज पहला दिन है। तो इसमें हम आपको आज देखिए, दिन भी सोमवार का है और दिन भी हमारा पहला है टारगेट सीरीज़ का, ठीक है। तो इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं दिया जाएगा। आपको क्या करना है, आपको बेसिक तैयारी करनी है, ठीक है। हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं के लिए आज का दिन है आपका हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं। अब देखिए, ये तो हमने दे दिया आपको, लेकिन इसमें आपको क्या तैयार करना है। जैसे आपका हो गया हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, ठीक। इसका संस्थान कहाँ पर स्थित है, ठीक। विश्व हिंदी संस्थान कहाँ पर है, ठीक। इसके बाद आपके हो गए बोलियाँ के बारे में आप देख लेना, बोलियाँ कौन कौन सी होती हैं, ठीक है। 17 बोलियों के बारे में आप अध्ययन कर लेना। उसके बाद उसकी जो अब उपभाषाएँ हैं, इसके बारे में आप देख लेना, ठीक है। इतना आप तैयार कर लेना। हिंदी के बारे में तैयार कर लेना कि ये कैसे उत्पन्न हुई है, ठीक है। इसका कालक्रम कैसे था, कैसे यह आई है, ठीक, कहाँ से यह आई है। इसके बाद इसके संस्थान कहाँ पर स्थित हैं, ठीक है। विश्व हिंदी संस्थान हो गया आपका, और भी संगठन हो गए, वे कहाँ कहाँ पर स्थित हैं। बोलियों के बारे में देख लेना, जो 5 उपभाषाएँ हैं, उसकी 17 बोलियाँ हैं, उसके बारे में आप देख लेना कि मतलब कि ये कौन-कौन सी हैं, कहाँ पर कौन सी बोली जाती हैं, ठीक है। उसका क्षेत्र भी आप थोड़ा-सा बेसिक रूप में देख लेना, ठीक है। हिंदी से आपको बस इतना ही करना है। पॉलिटी की बात करें, अगर आप पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी में आप बेसिक देख लेना, ठीक है। जैसे आपका हो गया ताज का शासन, ताज का शासन हो गया, ठीक। ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में थोड़ा सा देख लेना, ताज का शासन हो गया, ठीक है। और भाग के बारे में देख लेना, पॉलिटी में आप भाग देख लेना, ठीक है, क्योंकि यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनता है किस भाग में कौन सी बातें कही गई हैं, क्या दिया गया है। भाग को भी आप 22 भाग जो हैं आप उसको के बारे में देखकर ही आना, ठीक है। देख कर क्या आप लोग अच्छे से तैयार कर लेना। ताज का शासन हो गया, ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में हो गया, और आप इसमें पॉलिटी के बारे में, पॉलिटी के जो 22 भाग हैं उसके बारे में आप देख लेना कि मतलब किस भाग में क्या कहा गया है और कौन सा भाग किस अनुच्छेद के तहत आता है, ठीक है। इतना आप तैयार कर लेना। इसके बाद बात करते हैं, अगर मैथ की बात करें, मैथ की बात करें तो मैथ में आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको परसेंटेज के चैप्टर पकड़ना है, ठीक है। परसेंटेज से आपको डेली 50 क्वेश्चंस लगाइए, ठीक है। 50 क्वेश्चंस आपको परसेंटेज से लगाना है। बेसिक बेसिक से स्टार्ट करना है, ठीक है। बेसिक से स्टार्ट करना है, और जो इसके भिन्न भिन्न टाइप्स हैं वहाँ से आपको प्रत्येक टाइप से 5-5 क्वेश्चंस आपको देखने हैं, ठीक है। तो आप 10 टाइप देखेंगे और 10 टाइप से आपको 50 क्वेश्चन तैयार होंगे। तो इस तरीके से चलना है, मतलब ये नहीं है कि अगर आप बेसिक लगा रहे हैं तो बेसिक ही लगाते चलिए, बेसिक से 2-4 क्वेश्चन लगाएं, आगे बढ़िए। उसके बाद क्या करना है, आपको अगली टाइप के बारे में पढ़ना है, ठीक है। अगली टाइप से फिर 2-4 क्वेश्चन लगा दिए, आगे बढ़ गए। फिर इसके बाद अगली टाइप से कुछ क्वेश्चन जैसे हो गया आपका, जैसे इसमें अंकित मान से हो गया, ठीक है, परसेंटेज में ही आता है, अंकित मान हो गया आपका। इसके बाद आपका आता है छूट दी जाती है, इतने परसेंटेज छूट पर बेच रहा है, इतना लाभ हो रहा है, इतना, मतलब कि आपको अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है। मैथ से आपको यहाँ से मान कर चलिए जो भी हम टॉपिक देंगे वहाँ से आपको 50 क्वेश्चंस बनाने ही बनाने हैं, नहीं तो आपका मान कर चलिए कि बहुत आप दूर हैं सिलेक्शन से। 50 क्वेश्चंस आपको डेली करने हैं मैथ के, और वो भी एकदम यूनिक तरीके से। ये नहीं है कि आप एक बार देख लिए, हो गया आपका, बस आगे बढ़ गए। उसके लिए आपको क्या करना है, नोट्स भी बनाते चलिए कि हमारी गलती कहाँ पर हो रही है, हम कहाँ पर बज रहे हैं, क्या हमारा प्रॉब्लम, कहाँ पर हमें टाइम ज़्यादा लग रहा है, उसको भी मैनेज करते चलिए। पहले वीडियो में आपको बस ऐसे करना है कि आप एक बार लगाइए, आपको 50 क्वेश्चंस का टारगेट दिया जा रहा है, आप लगाइए। फिर आगे की प्रोसेस क्या है कि हमें 50 क्वेश्चन सॉल्व करने में कितने टाइम, कितना मिनट लग रहा है, कितना ज़्यादा टाइम खा रहा है, कहाँ पर ज़्यादा हम बज रहे हैं, कहाँ पर ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, उसको नोट करते चलिए एक, ठीक है। एक आप डायरी ले लीजिएगा,
उस पर आप नोट करते चलिएगा कि हाँ हमारा ये परसेंटेज में ज़्यादा यहाँ पर फंस रहे हैं, बट्टा में फंस रहे हैं। मतलब कि आप जो भी जहाँ पर भी ज़्यादा टाइम खा रहे हैं उसको सॉल्व करिए। उसके बाद वीडियो ख़त्म होने के बाद, मतलब कि आपके 50 क्वेश्चन पूरे होने के बाद उस पर काम करिए। इससे क्या होगा, आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे, आपका टाइम भी कम लगेगा, देखते ही आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ठीक, मैथ हो गया आपका। इसके बाद बात कर लेते हैं रीजनिंग की। अगर हम बात करें रीजनिंग की, रीजनिंग से आपको क्या करना है, सबसे पहले आप अल्फ़ाबेट तैयार कर लीजिए। ठीक, अल्फ़ाबेट में क्या तैयार करना है कि कौन सा अल्फ़ाबेट किस नंबर पर आता है। जैसे ए का 1 हो गया, बी दूसरे नंबर पर आता है, सी तीसरे नंबर पर आता है, डी चौथे नंबर पर आता है। सबसे पहले आप ये बेसिक चीज़ें तैयार कर लीजिए, क्योंकि अल्फ़ाबेट से ही ज़्यादा क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। अल्फ़ाबेट से ही आपको नंबरिंग, ये नहीं है कि हम ये कह रहे हैं कि आपको नंबरिंग डालने के लिए दिया जाएगा, मतलब ये पूछा जाएगा कि ए का क्रमांक कौन सा है, बी का क्रमांक कौन सा है, ये नहीं पूछा जाएगा। लेकिन अल्फ़ाबेट से आपके क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। अगर आपको एक जो है वाक्य दे दिया जाएगा, उसमें कुछ कोड दे दिए जाएंगे, अगर आपको उसका नंबर पता है कि कौन सा अल्फ़ाबेट किस नंबर पर आता है, तो आप उसे बहुत ही ईज़िली तरीके से सॉल्व कर लेंगे। ठीक, आपको बस इतना करना है कि अल्फ़ाबेट को तैयार करना है ढंग से, ठीक है, और कुछ नहीं करना है इसमें। आप अल्फ़ाबेट तैयार कर लीजिए। अगर जिनका भी तैयार है वह इससे संबंधित क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। ठीक है, वर्णमाला से संबंधित रीजनिंग में जो क्वेश्चंस आते हैं उसको सॉल्व करिए, ज़्यादा टाइम दीजिए। जैसे आपका हो गया श्रृंखला हो गया आपका, ठीक है, श्रृंखला से क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। ये मतलब कि जो भी पहेलियों टाइप होते हैं क्वेश्चंस, उनको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि यही हमें फंसाते हैं। जो ज़्यादा हार्ड टॉपिक लगता है वो तो बच्चे आराम से कर ले जाते हैं, लेकिन अल्फ़ाबेट में फंस जाते हैं। अल्फ़ाबेट में बहुत तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसका कोई लिमिट नहीं है कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक, आपको इतना तैयार करना है। कौन-कौन सी टॉपिक तैयार करनी है आपको एक बार फिर से बता देते हैं। हिंदी में आपको तैयार करना है हिंदी 1 मिनट। हिंदी में आपको क्या तैयार करना है, हिंदी में आपको तैयार करना है भारतीय भाषाएँ, बोलियाँ, ठीक, उपभाषा, इसके बारे में देखना है। मैथ में आपको परसेंटेज के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। रीजनिंग में आपको अल्फ़ाबेट वर्णमाला को याद करना है, और श्रृंखला के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। 50 क्वेश्चंस इसको भी सॉल्व करने हैं, ठीक है, 50 परसेंटेज से सॉल्व करने हैं। ठीक, और इसमें यही सब टॉपिक तैयार करना है। इसके बाद पॉलिटी की बात कर लेते हैं, तो इसमें आपको ताज का शासन, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन, ठीक, और भाग के बारे में तैयार कर लेना है पॉलिटी में। ठीक है, 2200 भाग के बारे में अच्छे से तैयार करना है, और इसमें उसको क्या करना है कि किस आर्टिकल में कौन सा भाग दिया गया है। ठीक, ये तो रहा आज का टारगेट, आप इसको अचीव कीजिए, अच्छे से तैयार करिए। इसके बाद हम मिलते हैं अगले टारगेट के साथ। कैसा रहा आपका दिन, ये भी आप हमें सूचित करते चलिएगा कि मतलब कि हमने ये टारगेट अचीव कर लिया है, अब हमें अगला टारगेट क्या है वो बताइए। ठीक है, हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको टारगेट कैसा लगा, या फिर आपको, और ये तो आज का पहला दिन था इसलिए हमने छोटा सा टारगेट दिया आपको। ठीक है, इसके बाद हम धीरे धीरे टारगेट को बढ़ाते चलेंगे, और ये जो हमारा सीरीज चलेगा ये 60 दिन का चलेगा। ठीक है, 60 दिन में हम आपका जो है पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा देंगे टारगेट के अनुसार, यदि आप चलेंगे तो। और वही सिलेक्शन उसी का होगा जो हमारे साथ लास्ट डे तक बना रहेगा टारगेट के साथ। ठीक है, ये नहीं है कि बस आपको बना रहना है, वीडियो देख लिए उसके बाद चले गए, कुछ भी कर रहे हैं, मन किया तो करें, मन किया तो नहीं किए, आज का टारगेट कल कर रहे हैं, कल का टारगेट परसों कर रहे हैं, ऐसे भी नहीं होने वाला है। बात को सीरियसली लीजिएगा। सिलेक्शन उनका नहीं हुआ है जो दिन रात पढ़ते थे, उनका भी नहीं हो पाया इस बार, कहीं ना कहीं कमी रही होगी, इसलिए सबका नहीं हो पाया। ठीक, तो इतने हल्के में मत लीजिएगा। देख रहे हैं कट ऑफ कहाँ तक जा रही है, बच्चे पढ़ रहे हैं और बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं। ठीक है, डेडिकेशन के साथ पढ़ रहे हैं, तो इसको हल्के में मत लीजिए कि अभी इसका फॉर्म डेट नहीं आया है, हम जब इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा तब पढ़ेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। हम आपको इसलिए टारगेट चला रहे हैं क्योंकि नोटिफिकेशन तक आपका जो है सिलेबस कंप्लीट हो जाए। ये 60 दिन का टारगेट लिए हम इसलिए लिए हैं क्योंकि अभी तो नोटिफिकेशन आने वाला नहीं है, अभी वो अगस्त लास्ट तक बात हुई है कि आएगा, कंफर्म नहीं है कि आएगा। ठीक,
अभी एक चर्चा चल रही है कि अगस्त लास्ट तक हो सकता है कि फॉर्म आ जाएँ, लेकिन कन्फर्म नहीं है कि आ ही जाएगा। तो अभी इस महीने का भी कुछ दिन बाकी है, पूरा अगस्त बाकी है। हम मान कर चलिए कि जब तक नोटिफ़िकेशन आएगा, यदि आप हमारे अनुसार चलें, तो 60 दिन में आप पूरा सिलेबस कंप्लीट करा लेंगे। किस सिलेबस से आपको क्या पढ़ना है, कहाँ से निकालना है, कौन से टॉपिक छोड़नी है, कौन सी पढ़नी है, बहुत ही अच्छे तरीके से हम आपको कवर करवा देंगे। आप ऐसे ही लगातार बने रहिएगा, ठीक? वीडियो आपको डेली मिलती रहेगी। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।